ओम प्रकाश सुजनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। बुंदेलखंड के जनपद झांसी तहसील मोड़ विकासखंड मोड़ के ये ग्राम शेरसा में आज हमारी टीम का आगमन हुआ है। जैसा कि पंचायती राज की ये कहा जाए कि कुछ ही समय शेष है, तो 5 वर्ष में पंचायती राज में किस प्रधान ने कितना कार्य कराया, जो शासन की योजना है वो कितनी मनसानुरूप उसको सफलता मिली है, इस विषय को लेके विभिन्न गांवों में जाना हुआ है। आज हम आए हैं यहाँ पर शेरसा में, और शेरसा के प्रधान प्रतिनिधि, क्योंकि प्रधान जी किसी कारणवश बाहर है इस समय, तो प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान कृष्णपाल सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे इस विषय पर कुछ वार्ता करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि ग्राम पंचायतों में कितना विकास कार्य हुआ है, शासन की जो मंशा थी वो कहाँ तक पूरी हुई है। प्रधान जी, हमारी टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रधान जी, जानना चाहेंगे कि इस पंचवर्षीय में जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस गांव में कौन कौन से विकासात्मक कार्य हुए आपके? जो भी ग्राम में कमियां थी, विशेष तौर पर मैंने देखा जी, विद्यालयों की जगह की और कायाकल्प योजना के अंतर्गत जी मैंने विद्यालय में टाइल्स वगैरह, शौचालय, लैट्रिन वगैरह जो साफ सुथरा बनाए। जी, क्योंकि विद्यालय अगर साफ सुथरा होगा तो गाँव की देखिए बहुत सही है। प्रधान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हम जहाँ बैठे हैं ये भी प्राथमिक विद्यालय ही है, और जैसा कि गैस का कायाकल्प कराया गया, पहले बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन यदि देखा जाए तो इसकी सारी व्यवस्थाएं, जो कहते हैं ना कि कुछ देखने सुनने से भी हमारा मनोबल बढ़ता है और बच्चों की वो स्थितियाँ बनती हैं। जब विद्यालय में बच्चे आते हैं, सफाई और साफ स्वच्छता देखते हैं और माहौल विद्यालय का देखते हैं, तो वो भी असर पड़ता है। इसके अलावा एक तो शिक्षा का मामला हो गया, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ANM सेंटर है क्या आपके? ANM सेंटर हमारे यहाँ है, लेकिन जो भी पूर्व में बनवाया गया जी, तो जो भी इंजीनियर आए या जिसके शासनकाल में बना, उन्होंने नहीं देखा, उसको गांव से इतना नीचा बना दिया कि उसमें बरसात का पानी भर जाता है। आज इस स्थिति में ना तो उसमें कहीं से जाने की रास्ता है कि उसमें कहाँ से घुसा जाए। तो अभी पहले तो पानी घट जाएगा, उसमें रास्ता देखेंगे कि बरसात में वो डूब जाता है 2-3 फुट। तो उसकी स्थिति खराब है। इस समय गांव के लोग आने उसमें जानकर और गलियाँ बांध की सारी खिड़कियाँ गेट बिल्कुल जर्जर से टूटा पड़ा है। हमने उसमें कोशिश की कि इसकी भी कायाकल्प कराया जाए, लेकिन कायाकल्प तो जब कराएंगे जब वहाँ संसाधन पहुँचने का हो, लेकिन वहाँ पहुँचने की कोई रास्ता नहीं है। सड़क है, जब सड़क से हम पुल बनाएंगे ऊंचा, उसमें बहुत मिट्टी भरा होगा, तब कहीं जाके हम उस पर पहुँचेंगे तब उसमें कार्य आरम्भ हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके लिए है। आपकी जो विभिन्न गांव की समितियां होती हैं, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, स्वच्छता समिति होगी, इसके आप अध्यक्ष रहते हैं, तो इसकी जब बैठक करनी पड़ती है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसको कहेंगे हम पंचायत घर या सचिवालय। हाँ, पंचायत घर में बैठक होती है मासिक जी, जब भी होती है तो 1-2 माह बाद होती है, तो पंचायत भवन में होती है। पंचायत भवन रोड पर बना हुआ है। अच्छा, पंचायत भवन की स्थिति ठीक है, बैठने लायक है? नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन आप उसमें भी कायाकल्प योजना के अंतर्गत उसको भी कराया गया और अच्छा बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपको लगा हो कि ये नई था, ये मैंने नई उपलब्धि दी है, ऐसा कुछ है? हाँ, नई उपलब्धि मैंने दी कि आज तक जब से देश स्वतंत्र हुआ हमारे यहाँ स्वर्गधाम नहीं था। लोग कहीं जाके बरसात के पानी में तो कहीं सड़क पर जलाते थे अपने अपने पूर्वजों को, कहीं अपने खेतों पर जलाते थे, लेकिन बरसात की स्थिति ये थी कि कहीं भी सड़क पर मिल जाती थी जगह तो उसी बीच सड़क पर जला देती, तो उतनी देर के लिए आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि भराव पानी का इतना है गाँव में बरसात के समय। तो मैंने सबसे प्राथमिकता पर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। शासन ने मेरी बात को स्वीकार किया, राज्य सरकार ने उसके लिए पैसा दी, तो मैंने स्वर्गधाम भी बनवाया अम्बेडकर पार्क के पास जी, और उसमें जो भी बाउंड्री वाल वगैरह की कमी है तो उसमें भी करवाई जाएगी, लेकिन उसमें बन चुका है और लोग जाने लगे, चालू हो गया, अब उसी में जलाए जाते हैं पूर्वजों को। अच्छा, देखिए प्रधान जी, एक नई योजना आई है सार्वजनिक शौचालय।
इसका भी निर्माण हो रहा होगा? हाँ, सार्वजनिक शौचालय, मॉडल शौचालय बन रहा है, जो जल कर टंकी के पास बन रहा है। तो अभी उस पर कार्य चल रहा है, क्योंकि अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, क्योंकि शासन की अभी गाइडलाइन आई 1 माह से, तो वहाँ पर कार्य चालू है, लेकिन वो 1 आध माह में चालू हो जाएगा। एक विषय पर और जानना चाहेंगे, आपकी जितनी भी जो समितियाँ होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य समिति हो, शिक्षा समिति हो, एक खाद्यान्न से संबंधित भी दुकानें यहाँ होंगी, इन सबको लेकर के आपको लगता है कहीं व्यवधान हो रहा है? व्यवधान बिल्कुल हो रहा है। खाद्यान्न में जबरदस्त व्यवधान है, कोटेदार जबरदस्त धान कर रहे हैं और गरीब का बहुत शोषण कर रहे हैं। जो शासन से आ रही है उनके लिए, चाहे चना हो, चाहे अभी चीनी आ रही है, तो चीनी 3 किलो आ रही है तो 1 किलो दे रहे हैं, चना अगर 2 किलो आ रहा है तो 1 किलो दिया जा रहा है, और कुछ लोगों को तो दिया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ चूँकि 2 राशन विक्रेता की दुकान है, ऐसा हमको पता चला है। 2 राशन तो दोनों की हालत ही नहीं, दोनों की ही हालत है। दोनों की हालत ही गरीब पब्लिक और गरीब महिलाएं, जिनके पास बच्चे भी बड़े नहीं हैं, बाहर रहते हैं, तो बहुत शोषण हो रहा है। इस पर शासन को कई बार दर्शाया गया है, लेकिन हाँ देख लेंगे, थोड़े बहुत आते हैं अधिकारी, देख के अपने मिल के और उनसे जो भी सिस्टम बना के अपने चले जाते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कहीं कुछ नहीं। तो देखिए, जिनको ये प्रॉब्लम समस्या आई होगी, क्या वो लोगों ने या वो आपके पास आए होंगे तो आपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिल्कुल शिकायत DSO झांसी, हाँ, यहाँ भी शिकायतें कंप्लीट की गई, बिल्कुल नोट भी की गई। अच्छा, उसका कहीं सुनवाई नहीं हुई? नहीं, थोड़ी बहुत हुई फोन पर के, जिस आदमी ने वो कहा उसी आदमी का फोन कर दिया है, ये शिकायत आती, शिकायत करके आपसे आप मिल लो, और उसी व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता है, तो फिर उसकी आड़ में और भी इसका शोषण होता है। और भी लोगों को शोषण। चलिए, खैर बहुत अच्छा। देखिए, प्रधान जी ने काफ़ी कुछ ये कहा जाए कि स्पष्टता की है। जहाँ जो कुछ कराया गया है उसका वर्णन ऐसे रहता है ना कि अधिकांश अच्छा दिखाना, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई, जैसे कि ANM सेंटर है, वो ऐसी जगह में बनाया गया है, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि जहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो हकीकत तो देती है कि उसमें पानी भर जाता है, लोग बैठ नहीं पाते, और इस समय उसका जो उपयोग हो रहा है उसमें जानवर बांधे जा रहे हैं और अराजकता का वहाँ माहौल है, फिर भी आप ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, बहुत अच्छा आपने सब कुछ बताया। अंतिम प्रश्न आपसे है, क्या आने वाले समय में फिर जनता की सेवा में आप जाना चाहेंगे, पुनः चुनाव लड़ना चाहेंगे? प्रयास तो है, मैंने जनता के साथ रहे 5 वर्षों, जनता को संतुष्ट किया, और फिर भी जनता अगर चाहेगी तो जनता की से ही मिल के कोशिश है। जनता चाहेगी आप दोबारा फिर आ जाइए तो आ जाएंगे, और कहीं हमारे लोग जनता कहेगी आपका कार्यकाल सही नहीं रहा, तो जरूरी नहीं है कि हम कर जाएं। आपको आत्मविश्वास है कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, पब्लिक हमको चाहेगी? हाँ, वैसे तो आत्मविश्वास मुझे है, मैंने इतना अच्छा कार्य किया कि संतुष्ट करने की पूर्ण कोशिश की। देखिए, ये अच्छे प्रधान जी, और इन्होंने ग्राम सिरसा में जो भी विकासात्मक कार्य कराए हैं, जो भी शासन के द्वारा अपेक्षित थे, उनको पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। और जहाँ कुछ देश है, जैसे कि अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल, सामुदायिक शौचालय का निर्माण जो कराया जा रहा है, जगह जगह हो रहा है, वो अभी चल रहा है। और आने वाले समय में भी पूरा प्रयास होगा कि गांव जो शासन की मंशा के अनुरूप होना चाहिए वो कार्य होगा। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से ओम प्रकाश उदयनी।